welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. जानवी कपूर और खुशी कपूर का कौन सा वीडियो देखकर फैंस हुए कंफ्यूज? अभिषेक बच्चन मीम के जरिए देना चाहते हैं कौन सा खास मैसेज? किसकी खराब तबीयत की न्यूज सुनकर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट? जानवी कपूर और खुशी कपूर के इस वीडियो को देखकर फैंस हैं कंफ्यूज्ड. आखिर ये सिस्टर्स एक्सरसाइज कर रही हैं या रेसलिंग? जानवी कपूर और खुशी कपूर का ये लेटेस्ट गूफी अंदाज नजर आया जब रिसेंटली ये दोनों सिस्टर्स पहुंची फॉर देयर पिलाटेस सेशन. जानवी कपूर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "We are really serious about our workouts." वैसे ये पहली बार नहीं जब इन दोनों सिस्टर्स की अडोरेबल केमिस्ट्री नजर आई है ऑन सोशल मीडिया. आफ्टर श्रीदेवीज डिमाइस, खुशी कपूर और जानवी कपूर एक दूसरे की सपोर्ट बनकर उभरी हैं. लास्ट ईयर भी ड्यूरिंग लॉकडाउन खुशी कपूर और जानवी कपूर के कुछ हिलेरियस वीडियोस वायरल हुए थे, लाइक दिस वन, जब जानवी कपूर ने अपनी सिस्टर के लिए किया था कुक एंड खुशी कपूर्स एक्सप्रेशन वाज वेरी फनी. Really? No. Eat more. I don't like it. Really? You asked me to make plain banana. वैसे गूफी होने के साथ साथ इन दोनों सिस्टर्स का ग्लैम कोशेंट है टॉक ऑफ द टाउन. खुशी कपूर और जानवी कपूर दोनों ही हैं फैशनिस्टास. कुछ वक्त पहले ही इन दोनों सिस्टर्स की बीच वेयर ने फैंस को दिए थे मेजर फैशन गोल्स. जानवी कपूर was seen in a tangerine two-piece, वहीं खुशी कपूर ने अपनी सिस्टर को दिया टफ कंपटीशन with her strappy crop top, high waist bottoms and matching shrug. जानवी कपूर और खुशी कपूर दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करती हैं. ऐसे में कुछ वक्त पहले ये दोनों सिस्टर्स पहुंची नेहा धूपिया के शो पर और यहाँ एक दूसरे के कई सीक्रेट्स को इन दोनों ने किया था रिवील. सीक्रेट नंबर 1, खुशी कपूर ने नेहा धूपिया के शो पर ही रिवील किया था कि जानवी कपूर अपनी पिंक बॉटल चुस्की से इतनी ऑब्सेस्ड हैं कि उन्होंने एक सोशल मीडिया हैंडल बना के रखा है फॉर हर वाटर बॉटल. सीक्रेट नंबर 2, वहीं जानवी कपूर ने खुशी कपूर की अनोइंग हैबिट पर बात करते हुए कहा था कि खुशी कपूर को अच्छा लगता है टू हैप्पीली स्टे इन मेस, लेकिन वो खुद एक नीट एंड टाइडी पर्सन है. ऐसे में खुशी कपूर की ये आदत उन्हें अनॉय करती है. सीक्रेट नंबर 3, खुशी कपूर ने ये रिवील किया था कि वो अनन्या पांडे के कजिन अहान पांडे के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करना चाहेंगी, लेकिन जानवी कपूर को लगता है मीजान जाफरी के साथ बॉलीवुड डेब्यू कैन हेल्प खुशी कपूर. सीक्रेट नंबर 4, खुशी कपूर ने ये भी रिवील किया था कि नींद में जानवी कपूर अपने डायलॉग्स बोलती हैं और इसे जानवी कपूर ने किया था हैप्पीली एक्सेप्ट. साथ है जानवी कपूर और खुशी कपूर सिस्टर्स होने के साथ साथ हैं बेस्ट फ्रेंड्स भी. अभिषेक बच्चन ने खुद पर बनाया एक मीम. अभिषेक बच्चन इस मीम के जरिए देना चाहते थे कौन सा खास मैसेज? ट्रोल्स के वन ऑफ द फेवरेट एक्टर में से एक क्या अभिषेक बच्चन का जवाब है फॉर द ट्रोलर्स? वेल, अभिषेक बच्चन इस मीम के जरिए लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू यूज दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, गेनिंग नॉलेज, स्प्रेडिंग लव, पीस एंड हैप्पीनेस. और साथ ही अभिषेक बच्चन ने इस मीम के जरिए ये भी बताया है कि रूमर स्प्रेडिंग और नेगेटिविटी के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. वहीं वर्ल्ड सोशल मीडिया डे पर अनन्या पांडे ने भी एक खास कैंपेन सोशल मीडिया फॉर सोशल गुड की शुरुआत की है और अनन्या पांडे ने एक खास वीडियो को पोस्ट करते हुए लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज करें फॉर सोशल गुड. I want to applaud all those people who've used social media constructively for social good. By using social media responsibly, you all empowered yourselves to deal with the pandemic crisis. वैसे सोशल मीडिया सेलेब्स के लिए डेफिनेटली है एक नेगेटिव प्लेस. कटरीना कैफ हो या फिर करीना कपूर खान, आलिया भट्ट हो या फिर तापसी पन्नू,
सोशल मीडिया पर आए दिन सेलेब्स बिना वजह ट्रोल होते रहते हैं। शायद यही वजह है कि अक्सर सेलेब्स धीरे धीरे सोशल मीडिया से बना लेते हैं दूरी। और हाल फिलहाल जहां कुछ सेलेब्स ने सोशल मीडिया को किया है क्विट, वहीं कुछ ने सोशल मीडिया से ले लिया है ब्रेक। नंबर 1, आमिर खान। एक्टर आमिर खान ने इसी साल मार्च महीने में अपने बर्थडे के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर सबको हैरान कर दिया था। आमिर खान ने अपने फैंस से कहा था कि वो सोशल मीडिया को क्विट कर रहे हैं एंड ही रोट, "Hey guys, thank you so much for all the love and warmth on my birthday. My heart is full. In other news, this is going to be my last post on social media. Considering that I am so active anyway, I have decided to drop the pretense. We will continue to communicate as we did before." In addition, Amir Khan Productions, AKP, has created its official channel. So future updates on me and my films can be found there. Lots of love. Number 2, फातिमा सना शेख। वहीं आमिर खान की दंगल को स्टार फातिमा सना शेख ने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हुए अनाउंस किया कि वो एक ब्रेक ले रही हैं फ्रॉम सोशल मीडिया। लेकिन कुछ वक्त तक सोशल मीडिया से दूर रहने के बाद फिर से फातिमा सना शेख ने कुछ पोस्ट्स डाले हैं ऑन हर सोशल मीडिया हैंडल। नंबर 3, अमित साध। एक्टर अमित साध ने भी कुछ वक्त पहले ही सोशल मीडिया से ऑफलाइन जाने की अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि पैंडेमिक के इस दौर में वो सोशल मीडिया पर इनसेंसिटिव होकर अपने जिम सेशन या फिर किसी सिली चीज की वीडियो नहीं डालना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी और एक्टर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, but he feels the best way to be sensitive about the situation is to pray and hope for the things to get better. Number 4, हिना खान। एक्ट्रेस हिना खान अपने डैड की सैड डिमाइस के बाद इमोशनली काफी ज्यादा अफेक्ट हुई थीं और उन्होंने अनाउंस किया कि वो सोशल मीडिया से कुछ वक्त के लिए दूर जा रही हैं और उनकी टीम उनके अकाउंट को हैंडल करेगी। नंबर 5, वरीना हुसैन। सलमान खान के ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा के साथ बॉलीवुड करियर शुरू करने वाली एक्ट्रेस वरीना हुसैन ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अनाउंस किया था कि वो अब इस स्पेस को क्विट कर रही हैं और अब उनकी टीम उनके सोशल मीडिया हैंडल को करेगी हैंडल फॉर फिल्म्स एंड अदर अपडेट्स। वेल, सोशल मीडिया जिस तरह फैंस और उनके फेवरेट स्टार्स को लाया एक दूसरे के करीब, लेकिन इसके साथ ही सेलेब्स की लाइफ में इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से काफी नेगेटिविटी भी आई है और अब यही वजह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पॉजिटिव प्लेस बनाने के लिए सेलेब्स ले रहे हैं खास स्टेप्स। एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। अपने हस्बैंड राज कौशल की सडन डिमाइस ने मंदिरा बेदी को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया है और मंदिरा बेदी के इंडस्ट्री फ्रेंड्स इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मंदिरा बेदी के घर पर स्पॉट किया गया एक्टर रोनित रॉय को, मारिया गोरेटी वारसी, सिंगर सुलेमान मर्चेंट, मोनी रॉय के साथ कई सेलेब्स को। एक्टर आशीष चौधरी भी पूरे वक्त मंदिरा बेदी के साथ नजर आए जब वो अपने हस्बैंड के लास्ट राइट्स को परफॉर्म कर रही थीं। मंदिरा बेदी के इस पेन को समझा जा सकता है एज उनकी हैप्पी फैमिली अचानक रह गई है अधूरी। राज कौशल और मंदिरा बेदी की बॉन्डिंग की उनके इंडस्ट्री फ्रेंड्स मिसाल दिया करते थे और ऐसा हो भी क्यों ना, दे लव्ड ईच अदर लाइक एनीथिंग। मंदिरा बेदी और राज कौशल की मुलाकात तभी हो गई थी when they both were starting their career in film industry. राज और मंदिरा की मुलाकात रिपोर्टेडली एक ऑडिशन के दौरान हुई थी और राज कौशल का कहना था कि मंदिरा बेदी से 3 मुलाकात के बाद ही उन्होंने सोच लिया था कि she is the one for him. वहीं अपने हस्बैंड राज कौशल को लेकर मंदिरा बेदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, he is a basic person, very honest. There is nothing fake about him like people who don masks to hide their true selves. With Raj, it's what you see is what you get.
Mandira Bedi and Raj Kaushal tied the knot in 1999. They have 2 children, Veer and Tara. मंदिरा बेदी और राज कौशल के रिलेशनशिप की खासियत थी कि इन दोनों ने ही प्रोफेशनली एक दूसरे को बेहतर करने के लिए पुश किया। जहां राज कौशल ने अपने लिए फिल्म्स और एड वर्ल्ड में एक खास मुकाम बनाया, वहीं मंदिरा बेदी ने टेलीविजन शोज से लेकर क्रिकेट के स्पेशल इवेंट्स को होस्ट करके अपने लिए एक खास पहचान बनाई। लेकिन मंदिरा बेदी के लिए ये सक्सेस अब उतनी स्वीट नहीं रह जाएगी, क्योंकि उनके पार्टनर और सबसे बड़े सपोर्टर अब उनका साथ देने के लिए इस दुनिया में नहीं है। मंदिरा बेदी के गम को फिलहाल के लिए कम नहीं किया जा सकता, बट वी जस्ट होप टाइम विल हील हर पेन। नसीरुद्दीन शाह के हॉस्पिटलाइजेशन की न्यूज सुनकर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट। कुछ वक्त पहले ही नसीरुद्दीन शाह से सोशल मीडिया पर दो हाथ करने वाले अनुपम खेर ने इस मुश्किल की घड़ी में अपने ए वेडनेसडे को-स्टार को किया याद। अनुपम खेर ने नसीरुद्दीन शाह के लिए लिखा एक दोस्ताना नोट। जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, कमबख्त निमोनिया इम्पोर्टेंस चाह रहा है, इसलिए 1-2 दिन के लिए आपके साथ हो लिया है। जल्दी से झटक दें इसे और ठीक हो जाइए। बड़े दिनों से आपके साथ काम करने की तलब है। ख्याल रखिए अपना। आपकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना और दुआ। आपको याद ही होगा नसीरुद्दीन शाह ने अपने एक इंटरव्यू में अनुपम खेर के पॉलिटिकल व्यूज की वजह से उन्हें क्लाउन और सिकोफेंट बुलाया था, जिसके बाद अनुपम खेर ने एक रिटेलिटरी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था, मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा। और अब जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है, आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप 1-2 दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको एक खुशी भेंट करता हूँ। वैसे लगता है कि पुरानी बातों को ये दोनों ही स्टार्स भूल चुके हैं। तभी अनुपम खेर ने नसीरुद्दीन शाह की तबीयत खराब होने पर ऐसा दोस्ताना मैसेज लिखा है। आपको बता दें, नसीरुद्दीन शाह को निमोनिया की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन अब नसीरुद्दीन शाह के मैनेजर ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है, he has been in the hospital for 2 days. He is under medical supervision. He was brought in for pneumonia. There was a patch found in his lungs and it became necessary for him to be hospitalized immediately. His condition is stable and he is responding well to the treatment. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त नसीरुद्दीन शाह के साथ उनकी वाइफ रत्ना पाठक और बच्चे मौजूद हैं। वैसे पिछले कुछ वक्त में नसीरुद्दीन शाह की खराब तबीयत को लेकर कई बार स्पेक्यूलेशंस और रूमर्स सामने आए हैं। लास्ट ईयर ऋषि कपूर और इरफान खान की सैड डिमाइस के बाद नसीरुद्दीन शाह के भी हॉस्पिटलाइज होने की न्यूज आई थी, जिसे नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान शाह ने रूमर बताया था। और नसीरुद्दीन शाह ने भी अपने एक पोस्ट में लोगों को उनके कंसर्न के लिए शुक्रिया कहा था। Coming up on the show, हसीन दिलरुबा की टीम ने जूम के साथ किया एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। Hello everyone, my name is Rudrani and welcome to Speak Easy. Today I am with the very talented team of Hasiin Dilruba. And here's my question. My question is for Taapsee. You know, even with Bombay Begums, which I thought was fabulous, they had to point out that, oh my God, why is a modern woman being represented as someone who has desires and
someone wants to sleep around with everybody. And here the character is very particular about the fact that, you know, she is very aware of her sexuality and she has her own desires and she wants to be wanted and loved. So tell me, I'm sure that aspect did play into your head at some point. I stopped thinking too much about it since the time Kanika Dhillon offered me Man Marziyan. I've been perpetually cheating, I feel, since then. Then in Badla, now here. So that side of me, I had to really detach my personal ethics and, you know, whatever I think is right or wrong in my head and get into believing that whatever I do, I'm going to do it with honesty, believing that this is what the character genuinely feels is nice and is not doing for conspiracy's sake. It's that. So I am not saying it's the right or the wrong to do. It's a very real feeling that happens with people. Yeah. I have to genuinely believe that this is the reason for the character. I should be at least agreeing to the reason that, okay, yeah, there is a reason why she's doing it. She's not just doing it for the sake of creating a conspiracy. It's pretty new for the Indian audience to suddenly get this heavy dose of the new modern Indian woman. It's very, very new for our audience. We've been consuming something totally opposite for most of our lives. Only in art cinema, offbeat cinema is where you used to see such kind of gray shaded roles or not conventionally white characters for women. After decades we have reached this stage. We are seeing in mainstream cinema we are able to see these kind of characters, so it's hit them very hard. It's not going to go down well very easily. Let's be very prepared for it. They're going to take time to feel that it's normal. It's going to take it's taken ages for it to set in a different way, the image. So it's going to take some time for them to get used to this visual also. So I'm okay to give it time as far as, they slowly get used to it. Vikrant, I would like to ask the next question to you in continuation with what I was discussing with Taapsee, with a little different angle here. That when a woman is flawed and makes mistakes like that, she's really judged harshly. Speaking specifically about men and how women have been marginalized, it's an unfortunate truth in our society. And as Taapsee said, it's been going on for generations. This is something that is slowly but steadily happening. Things that we considered taboo, say maybe 10 or 15 years ago, are now in general public discourse. So it is slowly and steadily changing. But unfortunately, patriarchy has been innate in our society, and it's going to take a while, sadly. But there are a lot of conversations. There is far more awareness today. But coming back to the first part of your question, yes, women are categorized, or any form of infidelity or any form of action which is relatively new or unheard of. You tend to sort of scrutinize it, far more strictly, which is unfair. But in my case, or in Rishu's case, if I can say, Taapsee also, I would have spoken about that, and she said it beautifully, that he reacted in a very different way. He did not, he was hurt, anybody would, but he was hurt also with the fact that, okay, fine, that man left her and he could not love her back the way she loved him. And if you've seen the film, you will realize that she's the one who actually comes up and confesses to the truth. She's the one who comes up on the dinner table and says, "Main usse pyar karti thi." So there are different dynamics, you really cannot sort of box anything into one. But whereas, Rishu and Rani and the world that they live in is concerned, I think they've reacted, or, also keeping the most important thing in line, which is relatability. You really want to go out there, evoke the sense of feelings that your characters are feeling amongst your audiences. You really want to do that, There is this little thing of obsession that comes across towards the end, like she mentioned, right? And how much he can do for love, even while harming the person he loves. So I want to know, were you thinking about that ever while you were doing the film? Of course, one thinks of all the different perspectives to a story and how that can kind of land and how that's interpreted. So one is aware of all those things, but I think pretty much what Vikrant and Taapsee said, that one is true to the character in the story primarily,
and how they would behave in a certain situation. And that is what the primary goal was, that how are you true to that character per se. The characters kind of belong to a certain milieu. They have to react how typically people in that milieu would react to a situation. It would be very difficult to have everybody who's politically correct or behaving in a way which is because then you won't make interesting cinema. You won't explore great characters. You only have good politically right characters, and that makes it very it's very stifling for any filmmaker or creator to then tell stories.